हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। आकृति में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी कॉमा एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ बी 90 डिग्री है। तो यहाँ पर कोण ए ओ बी हमें 90 डिग्री सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो यहाँ से लिखते हैं प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले इस बात को कहेंगे कि प्रश्न को जब हम हल करेंगे तो सबसे पहले हम एक प्रमेय का प्रयोग करेंगे। देखिए, हमें पता होना चाहिए कि वृत्त के स्पर्श बिंदु पर स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर कह सकते हो आप त्रिज्या, स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या, स्पर्श रेखा भी लिख सकते हो आप। स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या त्रिज्या स्पर्श रेखा के स्पर्श रेखा के लंबवत होती है, लंबवत होती है। ठीक है बच्चों। दूसरी बात, वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं दोनों स्पर्श रेखाएं लंबाई में बराबर होती है, लंबाई में बराबर होती है, बराबर होती है। तो ये दो प्रमेय है जिसका उपयोग हम यहाँ प्रश्न में करने वाले हैं जब हम इसको हल करेंगे। यहाँ से हम प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले प्रश्न में जो चित्र दिया गया है उस चित्र को यहाँ पर हम बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले प्रश्न में जो चित्र दिया गया है उसे मैं बनाता हूँ। यहाँ पर हमें दो स्पर्श रेखाएं दी गई है, जैसा कि प्रश्न ने कहा है। ये दो स्पर्श रेखाएं हो गई एक्स और वाई। ठीक है ना, चित्र दिया हुआ है इसलिए हमें अलग से कोई नया चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये हमने दो स्पर्श रेखाएं यहाँ पर खींच लिए। देखिए, ये है एक्स डैश और ये है वाई डैश। ठीक है, और ये बिंदु पी पर मिलती है। ये इनके स्पर्श बिंदु दिए गए हमें पी और क्यू, ये भी लिख लिया हमने और इन दोनों को भी हमने मिला दिया। ये बिंदु मिल गए हमारे। इसका जो केंद्र है वो कितना है, ओ। उसके बाद यहाँ पर कहीं पर बिंदु ए दिया गया है जो कि बिंदु सी पर एक नई स्पर्श रेखा है, और ये बिंदु ए हो गया आपका। ये बिंदु बी दिया गया है और ये बिंदु है आपका सी। अब आपने क्या करा कि ए से ओ को मिला दिया, बी से ओ को भी मिला दिया। ये सारी बातें चित्र में दी गई है। हमें ये कोण बताना है कौन सा, AOC की ये 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमें क्या क्या दिया है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम दिया है। देखिए, दिया है में यदि हम बात करें तो हमें सबसे पहले हम इस बात को लिखेंगे कि एक्स वाई समांतर है किसके, एक्स डैश वाई डैश के। एक तो ये हमें बात दी है। ठीक है, तो ये हम इसको दिया है में लिख लेते हैं। उसके बाद जो सिद्ध करना है या जो ज्ञात करना है या सिद्धि करना है बच्चों, है ना, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है यहाँ पर कि कोण ए ओ बी बराबर कितना है, 90 डिग्री। ये हमें सिद्ध करना है। तो हमें इस प्रश्न में क्या करना पड़ेगी कि रचना करना पड़ेगी बच्चों। रचना में हम कहेंगे ओ से सी को मिलाने पर। तो यहाँ पर मैं रचना लिख लेता हूँ। रचना में क्या लिखेंगे हम, ओ से
सी को मिलाने पर, ओ से सी को मिलाने पर, ये हमने इसकी रचना लिख ली है। ठीक है बच्चों, ये रचना को मैं एक बार और लिख देता हूँ भले। ठीक है, ये रचना अगर समझ में नहीं आ रही है तो इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, हमें रचना की है हमने इसमें। ठीक है, तो ये रचना भी हो गई। अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर इसको आरंभ करते हैं। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले चित्र को देखिए आप। इस चित्र में हम क्या करेंगे कि दो त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ओ सी बी और ओ क्यू बी, और इन दोनों को हम क्या करेंगे, सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। तो हम यहाँ से इसको लिखते हैं। सबसे पहले त्रिभुज, त्रिभुज ए, देखिएगा है ना, चित्र देखिएगा, त्रिभुज बी ओ सी ले रहा हूँ बच्चों, है ना। मैं सबसे पहले बी ओ सी ले, और ए ले लिया तो कोई बात नहीं, ए से स्टार्ट कर देते हैं, ए से प्रारंभ कर देते हैं। ए ओ पी, ए ओ पी तथा तथा त्रिभुज ए ओ सी में, त्रिभुज ए ओ सी में देखिएगा आप क्या क्या बराबर है। इस त्रिभुज में अगर आप देखें तो ओ ए दोनों के पास है, तो ओ ए बराबर ओ ए, ये क्या है, ये है उभयनिष्ठ। ठीक है, ये उभयनिष्ठ है, ये हो गया हमारे पास। दूसरा देखिए क्या है इसमें, अगर आप देखेंगे तो ओ सी, और अगर आप यहाँ पर बात करेंगे ओ पी की, तो ये त्रिज्या है, तो ओ सी बराबर ओ पी, ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या, या त्रिज्याएं भी लिख सकते हो सिर्फ आप, क्योंकि एक ही वृत्त है यहाँ पर, तो त्रिज्याएं, और हमें पता है त्रिज्याएं क्या होती हैं, सदैव बराबर होती हैं। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो ए पी और ए सी है, ये भी हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे। देखिए मैंने दूसरी लाइन जो लिखवाई, वृत्त के भाई बाहर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है, लंबाई में बराबर होती हैं। तो ए पी और ए सी ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ए पी बराबर ए सी, ठीक है ना, ये स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखा है ना, एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, इतने से ही हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए अब हम कह सकते हैं कि एस 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 नियम से, मतलब भुजा 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 नियम से, नियम से त्रिभुज, त्रिभुज ए ओ पी, त्रिभुज ए ओ पी, पी लिखना है बच्चों, त्रिभुज ए ओ पी, ये सर्वांग सम हो जाएंगे, देखो भुजा 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 नियम से, तो त्रिभुज ए ओ पी सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए ओ सी के, ए ओ सी होगा। और यदि होगा तो अब इसके क्या होंगे, जो संगत कोण होंगे वो भी बराबर होंगे, और जो संगत भुजाएं होंगी वो भी बराबर होंगी। तो हमें आवश्यकता है कोण ए ओ सी और ए ओ पी की। तो हम ये कह सकते हैं कि अतः अतः कोण ए ओ सी, ठीक है ना। देखिए बच्चों इस कोण की बात कर रहा हूं मैं, कोण ए ओ सी बराबर होगा कोण ए ओ पी के, बराबर होगा कोण ए ओ पी के। ठीक है, इसे बना दी मैंने समीकरण 1। और हम क्या करते हैं, पुनः पुनः हमें कह सकते हैं कि त्रिभुज कौन सा लेंगे आप, दो त्रिभुज ले लेते हैं बी ओ सी, पुनः त्रिभुज बी ओ सी तथा दूसरा त्रिभुज लेंगे हम बी ओ क्यू, त्रिभुज बी ओ क्यू में। इस त्रिभुज में भी देखिएगा, सबसे पहले आप उभयनिष्ठ भुजा देखेंगे, तो यहाँ पर ओ बी बराबर ओ बी होगा, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, ओ बी बराबर ओ बी, ओ बी बराबर ओ बी, ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ है, देखो उभयनिष्ठ है दोनों में। उसके बाद देखिएगा अगर ध्यान से देखेंगे तो ओ सी बराबर ओ क्यू, ओ सी बराबर ओ क्यू, ये क्यों है, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम त्रिज्याएं, और त्रिज्याएं सदैव बराबर होती है। उसके बाद देखिएगा वृत्त के बाह्य बिंदु बी से खींची गई स्पर्श रेखा है, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू, बी सी बराबर बी क्यू, और ये क्या हो गई, वृत्त की स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर भी वही नियम लगेगा, एस 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 नियम से। तो हम ये कह सकते हैं कि एस एस
एस नियम से, मतलब भुजा 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 नियम से त्रिभुज त्रिभुज बी ओ सी ये सर्वांगसम होगा त्रिभुज बी ओ क्यू के, त्रिभुज बी ओ क्यू के सर्वांगसम है, यह होगा। अतः यहाँ पर भी हम एक बात कह सकते हैं कि हमारा जो कोण है जो चाहिए हमें, देखिए हमें कोण चाहिए बी ओ सी बराबर बी ओ क्यू होगा। तो हम कह सकते हैं कि कोण बी ओ सी बराबर होगा कोण बी ओ क्यू के, जिसे हम समीकरण 2 बना लेते हैं। अब देखिए हमें पता है एक सरल रेखा पर बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सभी कोणों को जोड़ लेते हैं। देखो अब हम रेखा PQ जो है इस पर के बिंदु O पर बने सभी कोणों को जोड़ेंगे। तो कोण POA, सबसे पहले लिखूंगा मैं कोण, यहाँ लिख लेते हैं अब कोण POA, ठीक है, ये पहला कोण है POA, उसके बाद कोण AOC प्लस कोण AOC, फिर देखिएगा फिर जोड़ूंगा मैं, तो कोण BOC, कोण BOC, फिर प्लस, फिर देखिएगा कौन सा कोण बच गया हमारे पास BOQ, तो कोण BOQ इन सबका योगफल किसके किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों, उसका कारण क्या है, क्योंकि ये सरल रेखा पर बने कोण है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है PQ, PQ नहीं थी बच्चों, AB थी ना, शायद रेखा देख लेते हैं एक बार, PQ थी। तो PQ पर बने कोण, ठीक है, PQ पर बने कोण या फिर रेखा पर बने कोण कह सकते हैं हम, सभी का योगफल कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर कह सकते हैं हम कि सरल कोण, यूं भी कह सकते हैं आप सरल कोण, ठीक है, इससे भी आपका काम हो जाएगा। अब देखिए क्या क्या करने वाले हम, अब कोण POA ये देखिएगा किसके बराबर है, कोण POA किसके बराबर है, कोण AOC के, समीकरण नंबर 1 से, तो इसको मैं कोण AOC लिख लूंगा। तो ये हो गया कोण AOC प्लस हो गया कोण AOC प्लस हो गया कोण BOC और प्लस हो गया कोण, देखिए BOQ किसके बराबर है, कोण BOC के, तो कोण BOC बराबर कितना होगा 180 डिग्री। इनको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 2 और कोण AOC प्लस ये भी हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा कोण BOC बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पर 2 का भाग लगा देंगे तो ये हो जाएगा कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। अब देखिए चित्र को देखिए एक बार और ये कोण का योगफल किसके बराबर है, कोण AOB के, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, इसको हटा के कोण AOB बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और यही हमें सिद्ध करना था, यहाँ पर लिख देते हैं हम सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।